नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं हूं अनिल सेठ और स्वागत है आपका इस रेडियो प्रोग्राम रेट्रो नॉट आउट में, क्योंकि ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी है। चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं। रॉकी का बहुत चर्चित गीत था दोस्तों को सलाम। सुनते हैं, लौटते हैं, क्योंकि ढेर सारी बातें करनी। दुश्मनों को सलाम, दोस्तों को सलाम, दुश्मनों को सलाम। ये रॉकी मेरा नाम, रॉकी मेरा नाम, रॉकी मेरा नाम। दोस्तों को सलाम, दुश्मनों को सलाम, दोस्तों को सलाम, दुश्मनों को सलाम। ये रॉकी मेरा नाम, रॉकी मेरा नाम, रॉकी मेरा नाम। परा परा वाह वाह वाह, परा परा वाह वाह वाह, परा 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 परा। ये उम्र है ऐसी तौबा, क्या पता कब क्या होगा। ये उम्र है ऐसी तौबा, क्या पता कब क्या होगा। जरा सा बचपन, जरा सी जवानी, जरा सा मैं शरीफ, जरा सा बदनाम। रॉकी मेरा नाम, रॉकी मेरा नाम, रॉकी मेरा नाम। दोस्तों को सलाम, दुश्मनों को सलाम, दोस्तों को सलाम, दुश्मनों को सलाम। ये रॉकी मेरा नाम, रॉकी मेरा नाम, रॉकी मेरा नाम। देख कर मुझे आते जाते कहते हैं दुनिया वाले। देख कर मुझे आते जाते कहते हैं दुनिया वाले। वो आया झूम के, वो गया झूम के, दिलों का बादशाह, हसीनों का गुलाम। रॉकी मेरा नाम, रॉकी मेरा नाम, रॉकी मेरा नाम। सलाम, दुश्मनों को सलाम, दोस्तों को सलाम, दुश्मनों को सलाम। ये रॉकी मेरा नाम, रॉकी मेरा नाम, रॉकी मेरा नाम।
मैं जिधर से गुजर जाता हूँ कुछ न कुछ कर जाता हूँ। मैं जिधर से गुजर जाता हूँ कुछ न कुछ कर जाता हूँ। चुराता हूँ मैं नींद, उड़ाता हूँ मैं चैन, सिखाता हूँ मैं प्यार, यही है मेरा काम। ये रॉकी मेरा नाम, रॉकी मेरा नाम, रॉकी मेरा नाम। दोस्तों को सलाम, दुश्मनों को सलाम, दोस्तों को सलाम, दुश्मनों को सलाम। ये रॉकी मेरा नाम, रॉकी मेरा नाम, रॉकी मेरा नाम। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ और ये फिल्म थी रॉकी। बड़ा ही तहलका मचाया था। पिछली बार भी मैंने आपको ये बता दिया था कि इस फिल्म का जो शुरुआती जो पदार्पण हुआ था वो कितना ज़ोरदार था। संजय दत्त साहब थे इसमें और उनकी लॉन्च फिल्म थी और सुनील दत्त साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी इसकी मार्केटिंग में। हाँ, ये थोड़ा था कि भाई थोड़ा अनुभव जो है वो एक्टिंग का और बहुत सारी चीज़ें जो थी वो उन्हें अभी सीखनी थी। फिल्म जो थी वो ठीक ठाक ही चली थी, लेकिन ये जो था दोस्तों को सलाम, ये एक ट्रेंड सेटिंग जो है वो गीत था। इसमें जो मोटरसाइकिल थी उसका जो कवर था रॉकी का फ्रंट पेज इसी से था। बड़े सारे गीत थे, बड़े प्यारे प्यारे गीत थे। अब लोगों ने ये कहा कि भाई अगर आपने रॉकी का स्टार्ट ही कर दिया है गीत, तो जो इसका एक बेहतरीन जो दिल को छू लेने वाला गीत था उसे क्यों नहीं बजाते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो भी हम आपको सुनाएंगे। अब मैं समझ गया आपका इशारा कहाँ है, लेकिन बड़े सारे गीत हैं। अब भाई लोगों ने कहा भाई वो जो इंस्पायरिंग नोट है माधुरी दीक्षित जी का उसे ज़रूर ख़त्म कीजिएगा। और शोले को तो हम दिलचस्प बना ही चुके हैं उसकी कहानियों को। तो मुझे लगता है कि इससे पहले कि हम जो है वो भूल जाएं, और आपकी रिक्वेस्ट क्योंकि एकदम शुरू में ही आ गई है, तो लता मंगेशकर, किशोर कुमार, आनंद बख्शी, संजय दत्त, टीना मुनीम, बड़ा ही बेहतरीन गीत था। फिल्म थी रॉकी 1981, स्टार्ट का बैक टू बैक, यानी कि क्या यही प्यार है। सुनते हैं, लौटते हैं, क्योंकि ढेर सारी बातें करनी है। क्या यही प्यार है? हाँ यही प्यार है। ओ दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं। क्या यही प्यार है? हाँ 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 यही प्यार है। कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं। क्या यही प्यार है? हाँ यही प्यार है। पहले मैं समझा कुछ और वजह इन बातों की, लेकिन अब जाना कहाँ नींद गई मेरी रातों की। जागती रहती हूँ मैं भी, चांद
दिल पे कोई जोर तो चलता नहीं, दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं, क्या यही प्यार है? हाँ यही प्यार है। जैसे फूलों के मौसम में ये दिल खिलते हैं प्रेमी, ऐसे ही क्या पतझड़ में भी मिलते हैं। रुत बदले दुनिया बदले, प्यार बदलता नहीं, ओ दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं, क्या यही प्यार है? हाँ यही प्यार है। ओ दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं। हाँ 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 यही प्यार है। क्या यही प्यार है? हाँ यही प्यार है। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। बड़ी सारी बातें कर रहे हैं। जो पिछली बार हमने आपका वो जो गुरुदत्त वाला नोट था वो तो हमने कर दिया था लेख पूरा, और आप लोगों ने भी बड़ी सारे थैंक यू भेजे। जी हाँ, बड़ी दोस्ती जो होती है जब वो शानदार होती है, जानदार होती है, तो बड़े सारे किस्से चलते रहते हैं। और फिर हमने जो आपको जो माधुरी दीक्षित जी का, जिनको हाल में ही उड़ीसा सरकार ने हैंडलूम इंडस्ट्री का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, उनका जो बड़ा ही इंस्पायरिंग सा लेख आया था हमारे हाथ में कि काम करने से कुछ मिले ना मिले, अनुभव तो हासिल होता ही है, यही असली कमाई है। इस प्रोग्राम में हम इसे जो है वो पूर्ण कर देंगे, लेकिन शोले की कहानियाँ चलती रहेंगी। तो माधुरी दीक्षित जी ये कहती हैं कि भाई जब वो इंडस्ट्री में शुरुआत में आई थी तो पुरुष प्रधान थी, और ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। तो उन्होंने कहा कि भाई आज कैमरे के पीछे भी महिलाएं हैं, निर्देशक हैं, और उनके पास अब बहुत ताकत है, यानी कि दे आर वेरी पावरफुल। अब इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। अब आज जब आप नए लोगों के साथ काम करते हैं तो ऐसा नहीं है कि पहले से कुछ कम हुआ है, उनके साथ अलग बातें हैं। काम करने से कुछ मिले ना मिले, हमेशा नया अनुभव तो मिलता ही है। मैं इसे ही असली कमाई मानती हूँ। भाई ये बात बिल्कुल जो है वो बड़ी ही पते की है। और भाई माधुरी दीक्षित जैसे एक लीजेंड से अगर ये बात आती है तो भाई ये अपने आप में एक प्रेरणा का सूत्र है। अब आज जेनजी को बहुत कुछ पता है, वे अपनी ज़िंदगी के अनुभव साझा करते हैं और दूसरों की ज़िंदगी में क्या चल रहा है ये भी देखना चाहते हैं। सोशल मीडिया उनके लिए बहुत अहम है। अब उनसे जुड़ना अच्छा लगता है, उनसे सीखने को मिलता है। मेरे बच्चे भी बहुत कुछ जानते हैं, वे फिल्म्स देखते हैं और पूरी डिटेल में एनालिसिस करते हैं। मैं सोचती हूँ ये सब मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। अब तो हमारे दिमाग में जो आ रहा है वो बड़ा ही जो है वो बेहतरीन गीत था। और हम जो लिस्ट ले रहे हैं वो तो भाई वो 1980 के दशक की लिस्ट है। अब इसमें जाते हैं। अब बड़ा ही चुलबुला सा गीत था, फिल्म थी कर्ज, किशोर कुमार, लता मंगेशकर, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आनंद बख्शी, टीना मुनीम, ऋषि कपूर। तू 16 बरस की मैं 17 बरस का, ऐसे कुछ बोल थे। इसको सुनते हैं और लौटते हैं।
कितने बरस की? मैं 16 बरस की। तो मैं 17 बरस का। 16 17 17 16 मिल न जाए नैना, एक दो बरस जरा दूर रहना, एक दो बरस जरा दूर रहना, कुछ हो गया तो फिर ना कहना। मैं 16 बरस की, तू 17 बरस का, मैं 16 बरस की, तू 17 बरस का, मिल जाए नैना। कुछ भी हो मुश्किल है दूर रहना, कुछ हो गया तो फिर ना कहना। तू 16 बरस की, मैं 17 बरस का, तू 16 बरस की, मैं 17 बरस का, मिल जाए नैना। एक दो बरस जरा दूर रहना, कुछ हो गया तो फिर ना कहना। पर्वत से घनघोर घटाएं टकराए तो क्या हो, बरसात हो तेरे दिल से, मेरा दिल मिल जाए तो क्या हो। बारात हो, जाने कब बरसात हो, जाने कब बारात हो, मेरा दिल तो चाहे आज की रात मिलन की रात हो। क्यों 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 क्यों? क्योंकि तू 16 बरस की, मैं 17 बरस का, तू 16 बरस की, मैं 17 बरस का, मिल जाए नैना। एक दो बरस जरा दूर रहना, कुछ हो गया तो फिर ना कहना। सच्चे प्रेमी सब मिलते हैं, अब देखें हम कब मिलते हैं। मिलने में अब क्या मुश्किल है, तेरी मेरी एक मंजिल है, दूर है वो नजदीक नहीं है, अब ये मिलना ठीक नहीं है। क्यों 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 क्यों? क्योंकि मैं 16 बरस की, तू 17 बरस का, मैं 16 बरस की, तू 17 बरस का, मिल जाए नैना। कुछ भी हो मुश्किल है दूर रहना, कुछ हो गया तो फिर ना कहना। एक दो बरस जरा दूर रहना, कुछ हो गया तो फिर ना कहना। मैं 16 बरस की, मैं 17 बरस का, मैं 16 बरस की, मैं 17 बरस का।
वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। कर्ज जो फिल्म थी वो 1980 में आई थी और जो वही इसके जो स्टार कास्ट थी, बड़ी निराली स्टार कास्ट थी। ऋषि कपूर, टीना मुनीम, प्राण साहब भी थे इसमें। विलेंस का तो क्या ही कहना, एक ट्रेंड सेट कर दिया था वो गिलास का जो सीन था, जिसमें भाई मूक होता है विलन और वो सिर्फ गिलास के साउंड से बताता था क्या करना है। सिमी ग्रेवाल का बड़ा ही भयावह सा जो है वो चरित्र बनाया था इसमें। राज किरण साहब भी थे। अब इसमें अगर हम देखा जाए तो बड़े ही नामी गिरामी लोग थे, लेकिन अगर मैं कर्ज पे गया तो एक पूरा जो है इस पे प्रोग्राम करना पड़ जाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, हम ये जो इंस्पायरिंग नोट है इसे करके जल्दी फिनिश करके जो है वो हम शोले पे लौटेंगे। भाई यही आप लोगों का सजेशन भी है। तो ये बात तो सही है कि माधुरी दीक्षित जी कहती हैं कि भाई वो ये सोचती हैं कि जो जेन-ज़ी के दिमाग में आता था, भाई वो जिस डिटेल से एनालिसिस करते हैं फिल्म का, ये सोचती हैं कि ये सब उनके दिमाग में क्यों नहीं आया। आजकल कमाई के कई रास्ते हैं। कहती हैं कि पहले हम सिर्फ एक्टिंग करते थे, धीरे धीरे विज्ञापन आए और कलाकारों ने कमाई के दूसरे तरीके खोज लिए। अब फिल्म को प्रमोट करने के अलावा अपने निजी फ़ायदे के लिए कई काम करने पड़ते हैं। आप हमेशा अपने दर्शकों के संपर्क में रहते हैं, उनसे सीधे कुछ कहना है तो आपके पास ज़रिया होता है। इसमें अच्छी बुरी दोनों बातें हैं। अपनी ज़िंदगी को कैसे मैनेज करना है ये आप पर निर्भर है। आपके पास विकल्प हैं, उन्हें इस्तेमाल करना आना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और इसके साथ ये नोट को लेते हैं हम पॉज, क्योंकि ये हो गया है कंप्लीट। अब देखिए, हमने आपके साथ किए हुए वादे कर दिए हैं पूरे, और अब हम लौटते हैं। अब किधर लौटें। तो मुझे याद आ रहा है, बड़ी ही दिलकश फिल्म थी सुहाग 1979। आशा भोसले, शशि कपूर जो थे वो गायक थे इसमें। अब क्या गाया था ये भी आप देखिएगा। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आनंद बख्शी, परवीन बॉबी, शशि कपूर पे फिल्माया गया ये गीत था, मैं तो बेघर हूँ। सुनते हैं, लौटते हैं 1979 में, खो जाते हैं और लौटते हैं। कहाँ ले जाऊं, कहाँ जाना है? अरे कुछ अता पता कोई ठिकाना है? क्या तुमको सुनाऊं मैं अपना फसाना है? क्या तुमको सुनाऊं मैं अपना फसाना? ना कोई मेरा घर है, ना कोई ठिकाना। फिर मैं तो बेघर हूँ, अपने घर ले चलो। घर में हूँ मुश्किल, तो दफ्तर ले चलो। मैं तो बेघर हूँ, अपने घर ले चलो। घर में हूँ मुश्किल, तो दफ्तर ले चलो। Hey, stop it! Come along. दफ्तर में छुट्टी हो तो मत होना हमसे बोझल। दफ्तर में छुट्टी हो तो मत होना हमसे बोझल। रुक जाना रास्ते में जब भी आए कोई होटल। होटल? क्या? तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? हाँ? होटल नहीं हो तो पिक्चर ले चलो। मैं तो बेघर हूँ, अपने घर ले चलो। घर में हूँ मुश्किल, तो दफ्तर ले चलो। मैं तो बेघर हूँ, ला 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 ला।
क्या कर रही हो? लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? हाँ? मुझसे कर लो शादी और मंदिर ले चलो, मैं तो बेघर हूँ, अपने घर ले चलो, घर में हूँ मुश्किल तो दफ्तर ले चलो, मैं तो बेघर हूँ, ला 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 ऐसा लगता है शायद मेरा ठिकाना आ गया, ऐसा लगता है कि मेरा ठिकाना आ गया, ना घर आया ना दफ्तर आया, ये तो हॉस्टल आ गया। ए रास्ते में न छोड़ो जी, घर में ले चलो, मैं तो बेघर हूँ, अपने घर ले चलो, घर में हूँ मुश्किल तो दफ्तर ले चलो, मैं तो बेघर हूँ, अपने घर ले चलो, घर में हूँ मुश्किल तो दफ्तर ले चलो, मैं तो ला 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 वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। अब बड़ी सारी बातें कर रहे हैं हम हैं मानव रचना रेडियो 107.8 FM पर। फील गुड फील लाइव। मैं हूं आपका कम्युनिटी मेंबर अनिल सेठ और हफ्ते दर हफ्ते लेके आता हूं कुछ नए किस्से, रोचक किस्से, क्योंकि ये है रेट्रो नॉट आउट। ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी है। और बड़ी सारी जो है वो बातें होती रहती हैं हमारी। आप लोग जो है वो हमें बड़ी बड़ी फरमाइशें भेजते हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि भाई जो आप जो शोले के किस्से सुना रहे हैं उसे करें पॉज और कुछ और सुनाएं, क्योंकि ये इतना इंटरेस्टिंग है। अब मुझे भी ये अब रोचक लगता जा रहा है। तो पिछली बार जब हम आपको छोड़े गए थे तो उसमें ये था कि येडगर साहब ने जो है वो 2 विकल्प बताए थे और वो रमेश जी को बुलाया था, यानी रमेश सिप्पी जी को बुलाया था और कहा था कि एक स्थान है बेंगलोर मुंबई राजमार्ग पर, हाईवे पर, उसका नाम है, उस पर क्षेत्र है वो टुमकुर क्षेत्र के पास है। दूसरा था रामनगरम। अब बेंगलोर से 1 घंटे की ड्राइव पर रामनगरम में एक विविध स्थलाकृति है। अब इमारत के आकार के काले पत्थर आकाश की ओर झुकते हैं, छोटे नॉन घास के समतल क्षेत्रों में बदल जाते हैं। अब ये तपस्या लेकिन बनावट वाला है। अब रमेश को ये पसंद आया। उन्होंने अगले दिन अपने छायाकार द्वारका दिवेचा और उत्पादन और निर्देशक विभाग के 2 सहायकों के साथ उड़ान भरी। इनमें मेरी कल्पना है, ये कहते हैं। मैं मोहित हो गया था। दिवेश ने परिदृश्य पर अपनी ईगल आई डाली, यानी कि ईगल्स आई से उन्होंने देखा। ये एक इंग्लिश जो है फ्रेज़ है। अब इसके बारे में कभी और सही, और निर्णय की पुष्टि कर दी, यानी कि रामनगरम जो है वो स्थल बन गया जहाँ पर जो गांव बसाया जाए और उसको जो है वो शूटिंग के लिए तैयार किया जाए। अब दिवेचा को खुश करना आसान नहीं था, यानी कि एक तो भाई मान गया था लेकिन जो 2 सहायक थे उनमें से एक मान गया था, लेकिन दिवेचा को कहते हैं कि भाई खुश करना आसान नहीं था। वो एक चित्रकार की आंख और एक नाविक के मुंह के साथ वो एक क्रॉचेटी बूढ़ा कर्ल था। अब ये क्रॉचेटी बूढ़ा कर्ल क्या होता है, इसको तो मैं करता हूँ जो है वो सोचता हूँ कि ये क्या है। वो बेहद मुश्किल हो सकता है, लेकिन आप अगर अपनी फिल्म के लिए इसे सर्वश्रेष्ठ चाहते हैं तो आप इसके साथ सहन कर सकते हैं। यानी कि ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड सी हिंदी है। हम जाएंगे सिंपल पे। फिल्म थी तराना 1979, उषा मंगेशकर, राम लक्ष्मण, रविंद्र रवेल, रंजीता, मिथुन चक्रवर्ती। सुल्ताना सुल्ताना मेरा नाम है सुल्ताना। आप बड़े ही सिंपल से बोलते, सिंप्लीफाई करते हैं चीज़ों को। फिर जाएंगे वापस शोले में।
सुल्ताना 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 मेरा नाम है सुल्ताना, सुल्ताना सुल्ताना मेरा नाम है सुल्ताना, मेरे हुस्न का हर अंदाज मस्ताना। मासूम समझ के डोरे मत डालो, दिल से जाओगे अरे ओ दिल वाला। मासूम समझ के डोरे मत डालो, दिल से जाओगे अरे ओ दिल वाला। मैं आज यहाँ हूँ कल जाने कहाँ हूँ, मैं आज यहाँ कल जाने कहाँ, बंजारों का कब कोई ठिकाना। सुल्ताना 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 मेरा नाम है सुल्ताना, सुल्ताना सुल्ताना मेरा नाम है सुल्ताना, मेरे हुस्न का हर अंदाज मस्ताना, मेरे हुस्न का हर अंदाज मस्ताना। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। हम हैं मानव रचना रेडियो 107.8 FM पर, फील गुड फील लाइफ। और बड़ी सारी जो है वो हम बातें कर रहे हैं। अब वो जो इंस्पायरिंग नोट था माधुरी दीक्षित जी का, वो तो हो गया है ख़त्म, यानी कि फिनिश्ड। और अब हम शोले की बात कर रहे हैं और हम कंटिन्यूसली शोले की बात करेंगे, क्योंकि आपके जो मैसेज आए हैं उसमें उन्होंने बोला है भाई लय मत तोड़िए। हम जानते हैं कि दिवेचा साहब को खुश करना आसान नहीं था, उसमें आगे क्या हुआ ज़रूर बताएं। तो भाई ये बड़ा मुश्किल काम था। अब क्यों था ये कहते हैं कि अपने जीवन की कुरूपता का अनुभव उन्होंने किया था और वो नरम होकर जीवित नहीं रह सकते थे। ये उनके बारे में थोड़ी सी ऐसी बातें हैं। जब वो सिर्फ एक बच्चा थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी और फिर वह उनकी विधवा माँ थी जिसे अकेले बच्चे को पालना पड़ा था। परिवार बहुत गरीब था और खाने के लिए शायद ही कभी पर्याप्त उनको मिला था। क्योंकि लड़के के चरित्र की असाधारण शक्ति थी जिसने उसे उस वर्ष में देखा था। चौथी कक्षा में पढ़ाई छोड़ने वाले दिवेचा एक स्वशिक्षित व्यक्ति थे। यहाँ तक कि एक छोटे लड़के के रूप में वो पास के एक फुटपाथ बुक स्टॉल पर जाते थे और विक्रेता को वहाँ खड़ा होकर किताब पढ़ने के लिए कुछ पैसे देते थे। यानी कि बड़ा ही आप हृदय विदारक जो है वो बात है कि भाई ऐसा भी करना पड़ता था, लेकिन वो बुक पढ़ते थे और उसके पैसे देते थे उनको कि भाई मैं यहीं खड़े होकर पढ़ूंगा, लेकिन मैं लेके खरीदने के नहीं जाऊंगा। दिवेचा ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत 1936 में एक सहायक कैमरामैन के रूप में की थी और धीरे धीरे उन्होंने अपने तरीके से काम किया। कारदार H.S. रवेल और L.B. प्रसाद जैसे शीर्ष निर्देशकों ने भाई उनकी जो है वो कस्में खाई हुई हैं। यानी कि वो इतने बड़े गुणकारी और भाई हुनर और गुणवान व्यक्ति थे। अब हम जाएंगे, एक और फिल्म थी बड़ी ही सादगी से भरी हुई फिल्म थी याराना 1981। किशोर कुमार, राजेश रोशन, अनजान, अमिताभ बच्चन, नीतू सिंह। बड़ा ही जो है वो रूहानी सा गीत था, छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। क्योंकि ये जो इशारे चल रहे हैं और जो हम बात बता रहे हैं दिवेचा जी की, इन इशारों पर लौटने के लिए मुझे लगता है ये गाना बिल्कुल सटीक बैठता है। सुनते हैं, लौटते हैं। संगीत दिया था राजेश रोशन साहब ने। भाई वो साल था 1981 और याराना की क्या धूम थी, लाइट वाली कॉस्ट्यूम, ये सब चीज़ें जो है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। यहाँ लेते हैं पॉज और गीत सुनते हैं, लौटते हैं। मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा।
बदला ये मौसम, लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। कहे जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए मैं गाऊं, गीत तेरे बोलों पे लिखता चला जाऊं, लिखता चला जाऊं। मेरे गीतों में तुझे ढूंढे जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। बदला ये मौसम, लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। आजा तेरा आंचल ये प्यार से मैं भर दूं, प्यार से मैं भर दूं, खुशियां जहां भर की तुझको नजर कर दूं, तुझको नजर कर दूं। तू ही मेरा जीवन, तू ही जीने का सहारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। बदला ये मौसम, लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। हम बात कर रहे हैं मानव रचना रेडियो 107.8 FM पर रेट्रो नॉट आउट। ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी है। दिवेचा जी की बात हो रही थी। दिवेचा जी का जो चरित्र चित्रण हमने कर दिया था भाई, उनको जो है वो रिकमेंडेशंस भी मिल गई थी LV प्रसाद और HS रवेल साहब से, और भाई वो तो उनकी कस्में खाया करते थे कि भाई ऐसा होना चाहिए। अब उनकी प्रतिष्ठा भयंकर थी। सफ़ेद बॉस की बुश शर्ट, सफ़ेद पैंट और काले जूते पहने दिवेचा साहब सेट पर हिटलर जैसे लगते थे। वो सहायकों पर ढीला नहीं छोड़ते थे। अब भले ही वो 1 मिनट देर से ही क्यों ना कोई आया हो, आदमी हो या जानवर, वो चिल्लाते थे, तुमको टाइमिंग समझ में नहीं आती है क्या? क्या आप एक खूनी जानवर हैं? क्या आप समय की अवधारणा को नहीं समझ सकते? यदि वो सेट पर जल्दी पहुंच जाते थे तो वो कार में इंतज़ार करते थे और सेट में केवल ठीक उसी मिनट पर चलते थे जब शिफ्ट शुरू होने वाली होती थी। लेकिन गुस्सा केवल अंडरलिंग्स के लिए ही जो है वो आरक्षित नहीं था, यानी कि यहाँ तक कि शीर्ष सितारे भी शायद ही कभी दिवेचा जी के क्रोध से बच पाए थे। उन्होंने शॉट्स जलाते समय सितारों को जगह पर खड़ा कर दिया। विकल्प की अनुमति नहीं थी और अगर वे फिजूल खर्ची करते तो वो चिल्लाते थे। अब ये जो मुझे डायलॉग याद आ रहा है जो उन्होंने चिल्ला के बोला था, हेमा इतना क्यों हिलती हो, तुम इतनी हिलती डुलती क्यों हो हेमा। अब ये जो है वो भाई उनका स्टाइल था, हिटलर स्टाइल। लेकिन फिल्म थी गोलमाल 1979, किशोर कुमार, राहुल देव वर्मन, गुलजार, अमोल पालेकर, बिंदिया गोस्वामी। गीत था आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें
जिंदगी बिता दो पल जो ये जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है। सके तो इसमें जिंदगी बिता दो पल जो ये जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो पल जो ये जाने वाला है। एक बार यूं मिली मासूम सी कली, एक बार यूं मिली मासूम सी कली, हो खिलते हुए कहा खुशबाश में चली, देखा तो यही है ढूंढा तो नहीं है पल जो ये जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो पल जो ये जाने वाला है। एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, वहाँ दास्तां मिली लम्हा कहीं नहीं, थोड़ा सा हंसा के थोड़ा सा रुला के पल ये भी जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो पल जो ये जाने वाला है, आने वाला
वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। हमें मानव रचना रेडियो 107.8 FM, फील गुड फील लाइव। हमारा नंबर है 8010781078। आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी जो है वो विचार पेश कर सकते हैं आप, या और क्या क्या जो है वो आपने सुनना है या किस तरीके का जो आपको लेख पसंद है वो भी आप हमें लिख के बता सकते हैं। आप हमें SMS कर सकते हैं, आप हमें मैसेजेस भेज सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, पर ज़रूर बताइए, क्योंकि भाई ये अगर आप नहीं बताएंगे तो हमारा प्रोग्राम तो भाई रेट्रो है वो नॉट आउट से आउट हो जाएगा। लेकिन अभी तो हम जो है वो भाई आउट नहीं होने देंगे। अब जब हम बात कर रहे थे दिवेचा साहब की, तो सेट के बाहर हिटलर एक रंगीन स्नेही व्यक्ति में पिघल जाता था। वो एक शौकीन आदमी थे जो जीवन में अच्छी चीज़ों के लिए एक जो है टेस्ट रखते थे। जब वे शूटिंग पर नहीं होते थे तो दिवेचा घर पर होते थे, अपनी पसंदीदा कुर्सी पर बैठे हुए या तो संगीत गज़ल सुनते थे या कोई किताब पढ़ते रहते थे। अब ये जो बात हुई, इससे मुझे याद आया कि भाई जाने का मन तो नहीं कर रहा, पर घड़ी साथ नहीं दे रही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। अब भाई इसको आगे बढ़ाएंगे, यानी कि हमने ये ज़रूर देख लिया कि भाई जो चीज़ होती है वो नथिंग इज़ समथिंग विच इज़ ऑलवेज देयर। अब वो हिटलर साहब थे, सेट पर सब कुछ था, लेकिन वो अंदर से बड़े ही नरम किस्म के व्यक्ति भी थे। अब इस तरीके की पर्सनालिटीज़ होती हैं। लेकिन भाई अब हम बार बार घड़ी की तरफ देख रहे हैं, आप लोग जो यहाँ सेट पे बैठे हुए हैं। पर ठीक है, हम तो यही कहेंगे कि स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, हमें लिखते रहिए। अब मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ फिल्म थी एहसास 1979, किशोर कुमार, भप्पी लहरी, रविंद्र पीपट, सिंपल कपाड़िया, परवेज़, ऐसा ही कुछ गीत थे। सपनों के शहर हम बनाएंगे घर, ये गीत है, इसे सुनते हैं, अगले हफ्ते लौटते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिए। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और संस्करण के साथ। आपका होस्ट और दोस्त अब विदा चाहता है। धन्यवाद। सपनों के शहर हम बनाएंगे घर, सपनों के शहर हम बनाएंगे घर, पल भर में ये बना ये गिरा, सपनों के शहर हम बनाएंगे घर। का रंग हीरे का रूप, घर पे मेरे सोने की धूप, कल तक जो था होगा न कल, दिल का मेरे शीश महल खो गई, रोशनी सपनों के शहर हम बनाएंगे घर।
घर को बना, दर को सजा, किसके लिए मैं हूँ खड़ा, तुम बेखबर, मैं हूँ मगर तन्हा पड़ा पत्थर के घर, तू नहीं कुछ नहीं, सपनों के शहर हम बनाएंगे घर। क्यों हो जुदा मुझसे खफा, आ जाओ तुम ना दो सजा, मौसम हंसे गुलशन हंसे, घर पर मेरे आंगन हंसे, रो रहा दिल मेरा सपनों के शहर।